खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दर्द के बारे में। थोड़े से समय में हम दर्द के बारे में बात करेंगे और आप बोलेंगे बहुत अजीब सा टॉपिक आज मैंने चुना है, दर्द को। कोई इंसान शायद अपनी ज़िंदगी में दर्द को नहीं देखना चाहता, नहीं महसूस करना चाहता। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने किसी दर्द को हमारे शरीर में अलाउ किया है या दुनिया में किसी ऐसी चीज़ को रखा है जिससे दर्द होता है, तो उसका भी एक पर्पस है। अगर आपके शरीर में, अगर मेरे शरीर में, अगर हमारे शरीर में किसी अंग में कोई दर्द है, तो ये बात लाजमी है कि उस अंग को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर वो दर्द वहाँ ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में या हमारे शरीर में हमको अचानक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत आन पड़ी है। सोचिए कि कोई जन रात को सोए और अचानक से हार्ट अटैक हो जाए, और अगर उसके दर्द ना हो तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो इतनी बड़ी बीमारी को झेल रहा है? शायद नहीं पता लगेगा, और जब तक पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो धन्यवाद हो ऐसे दर्दों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं, हमारे शरीरों में इसलिए आते हैं ताकि हम उन पे ध्यान दें और उनका ट्रीटमेंट ले सकें। परमेश्वर भी हमारी ज़िंदगियों में कलेशों को, परेशानियों को सिर्फ इसलिए आने देता है। जब शरीर में तकलीफ होती है हम डॉक्टर के पास भागते हैं, जब रूहानी ज़िंदगी में परेशानी होती है, जब हमारी ज़िंदगियों में परेशानी होती है, तो हमारा एक ही डॉक्टर है, हमारा परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा खुदावंद। सोचिए कि हम कहीं दूर घूमने गए हैं और वहाँ अचानक से ऐसा होता है कि कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी परेशानी हमारे शरीर में आ जाती है और दूर दूर तक वहाँ कोई डॉक्टर या कोई इलाज करने वाला नहीं है। क्या होगा? एक बार फिर आपकी ज़िंदगी के लिए या मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। पर अगर वही बीमारी ऐसी जगह होती है जहां से डॉक्टर पास में है या हॉस्पिटल पास में है, तो उसका इलाज किया जा सकता है। वो दर्द आपको एहसास करा रहा है कि आपके शरीर में कोई परेशानी है और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल के पास जाएंगे। अगर मेडिकल अटेंशन आप दे सकते हैं तो फटाफट देंगे, और उससे होगा ये कि आपकी जो लाइफ थ्रेट में थी वो बच सकती है। परमेश्वर भी हमारी जिंदगियों में इन दर्दों को, इन परेशानियों को, इन कलेशों को इसलिए अलाउ करता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज बरोज की जिंदगी में कहीं हम उससे इतनी दूर ना चले जाएं कि जब शैतान उस पर हमला करे, हम पे हमला करे, तो हम अपने आप को परमेश्वर से इतना दूर पाएं कि जरूरत के समय हम परमेश्वर तक ना पहुंच सके। परमेश्वर इन परेशानियों को हमारी जिंदगियों में इसलिए अलाउ करता है ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें, बहुत दूर जाने से पहले उसको याद कर लें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जब कलेशों में पड़ते हैं या दर्दों में पड़ते हैं तो कोसे नहीं, परेशान नहीं हो, परंतु मुड़ें और परमेश्वर की ओर जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और 17वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो जो तकलीफें आज आप बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, अगर वो सचमुच में शारीरिक है तो आप उन दर्दों को तुरंत मेडिकल अटेंशन दीजिए, तुरंत अपने पास के किसी अस्पताल में जाके उस तकलीफ को दिखाएं। अगर आप रूहानी तौर पे और ज़िंदगी में किसी और तरह के कलेश को, परेशानी को, तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, तो ये समय है कि आप अपने परमेश्वर की ओर मुड़ें और परमेश्वर के पास जाएं और उसको दिखाएं, उससे प्रिस्क्रिप्शन लें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दर्द जो कि एक नेगेटिव फिनोमिना है, उससे भी परमेश्वर हमें अच्छी बातें सिखाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन कलेशों के लिए, उन दर्दों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ताकि हम याद रखें कि हम परमेश्वर से दूर ना निकल जाएं और पलट के परमेश्वर की ओर आए। तो अगली बार जब भी आपके शरीर में दर्द हो, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्द है, आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, कलेश है, तो मुड़ें और सीधे परमेश्वर के पास जाएं और उससे इलाज कराएं। आप सबको जय मसीह की।